नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार कुशवाहा आप लोगों का स्वागत करता हूं एक ऐसा स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा हूं जहां से आपको सभी प्रकार की वीडियो, सभी प्रकार की, और वो भी ऑथेंटिक, एक से एक बढ़िया तरीके आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मेरे मित्रों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा रहती है, एक कि हम संविधान, क्योंकि कोई भी अगर हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संविधान से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाए। मेरे मित्रों, मैं संविधान से संबंधित प्रश्न को लेकर के पहले आपको संविधान को जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। जो भी हमसे होने हो पाएगा वो मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। और उसके बाद मेरे मित्रों, हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। संविधान को आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे किया जाएगा तो आप उसका इजीली आंसर दे सकोगे। तो आइए बिना किसी देर किए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक बहुत ही योगदान साबित होता है। आपका योगदान ही ये है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं समझूंगा कि आप लोगों हमारे वीडियो को देखने के इच्छुक हो और मैं यूं ही निरंतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे दोस्तों, आप लोग नौटंकी, हंसी मस्करी आदि प्रकार की वीडियो देखते हैं और उनके चैनल को आपने मिलियन में पहुंचा दिया है मेरे मित्रों। और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, उसको फिर आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपना इंस्टाग्राम लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ते ही हमारे जो भी पीडीएफ और जो भी वीडियो होगा उसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान संविधान क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूँ। संविधान के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। संविधान होता क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है। मेरे मित्रों, संविधान सम और प्लस विधान मिला के बनता है संविधान। संविधान बनता है। इसके बाद अगर हम संविधान को देखें तो संविधान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में कि संविधान का जनक कौन है, तो आप लोग अरस्तु पर टिक करेंगे। मेरे मित्रों, इसके बाद हम सम प्लस विधान, सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है नियम और कानून, इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ बन जाएगा वो समान नियम कानून। मेरे मित्रों, जो नियम कानून जनता पर एक समान लागू हों उसे संविधान कहते हैं। अर्थ कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी देश का वो नियम कानून जो उस देश के सभी नागरिकों पर एक समान से लागू हो उसे हम संविधान कहते हैं। मतलब उसमें कोई भेदभाव, छुआछूत, गोरा काला, इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। हमारे संविधान में भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी संविधान सब पे बराबर से लागू होता है। ये देश का मूल विधि होता है, मूल विधि। ये देश का मूल विधि होता है जो देश के लिए आधारभूत कानून, बेसिक लॉ तैयार करता है।
ये लिखित एवं अलिखित दस्तावेज होता है एवं एवं जिस कानून नियम का अधिकांश भाग लिखित होता है उसको संविधान कहा जाता है। मेरे मित्रों, मैंने आपको बताया जो नियम कानून जनता पर एक समान लागू हो उसे संविधान कहते हैं। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अरस्तु को संविधान का जनक माना जाता है। संविधान का अर्थ समान नियम कानून से होता है। जो नियम कानून जनता पर एक समान लागू हो उसे संविधान कहते हैं। ये देश का मूल विधि होता है जो देश के लिए आधारभूत कानून बेसिक लॉ तैयार करता है। ये एक लिखित एवं अलिखित दस्तावेज होता है एवं जिस कानून नियम का अधिकांश भाग लिखित होता है उसको संविधान कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मेरे मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। मेरे मित्रों, कॉन्स्टिट्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। हम अब आप लोगों को एक नज़र भारतीय संविधान की ओर ले चलते हैं। ये हमने यहाँ पर वर्तमान संविधान और ये हमारा जब संविधान बना था उस समय का संविधान, इन दोनों को कंपेयर करके आपको समझाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, अगर हम देखें तो जो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो वहाँ पे 22 भाग हैं, 8 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम एम लक्ष्मीकांत की किताब को फॉलो करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत की किताब में जो यूपीएससी के लिए स्टूडेंट ज़्यादातर यूज करते हैं तो वहाँ पे 365 अनुच्छेद की बात कही गई है। अनुच्छेद 365 की बात कही गई है तो वहाँ पे अनुच्छेद और सहायक अनुच्छेद, आर्टिकल एंड सब आर्टिकल को प्लस करके संख्या 465 बताई गई है। मेरे मित्रों, इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमारे संविधान में मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे। 22 भाग होने के बाद इनमें 4 भाग को जोड़ा गया तो संख्या 26 हो गई और 26 संख्या होने के बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पर 7वां भाग समाप्त कर दिया गया था। 7वां भाग जब समाप्त कर दिया गया था तो इस समय हमारे संविधान में वर्तमान समय में भाग की संख्या 25 हो गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 395 अनुच्छेद पे ही आपको टिक लगाना है, 465 पे नहीं लगाना है, क्योंकि 465 पे क्या होता है, आर्टिकल प्लस सब आर्टिकल को मिला करके 465 होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे संविधान में जैसे मान लीजिए 51 की बात करते हैं, 51 अनुच्छेद है। 51 अनुच्छेद में 51 का इसके बाद में 51 का 1, इस तरीके से सब आर्टिकल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम 51 के बाद में उसमें हम 395 के बाद में 396 अनुच्छेद को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर टोटल अनुच्छेद की बात करें तो हमारे संविधान में 465 होते हैं, लेकिन वो आर्टिकल एंड सब आर्टिकल मिला के होते हैं, ना कि आर्टिकल। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 395 ही होते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, 465 पे टिक मत लगाइएगा।
395 अनुच्छेद पे ही आप टिक लगाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों, अगर हम संविधान पढ़ें और राज्य व्यवस्था को ना ध्यान दें, जैसे हम कोई भी पुस्तक को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था ये दोनों ही एक ही पहलू के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक ही लाइन में हम इन चीज़ों को कहते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि राज्य व्यवस्था क्या होता है, संविधान क्या होता है, तो कहने के लिए तो आप कह सकते हो कि एक समान होते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य व्यवस्था और संविधान। राज्य व्यवस्था, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था का नाम ना लिया जाए, ऐसा कदाचित हो नहीं सकता है। राज्य व्यवस्था को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। राज्य व्यवस्था होता क्या है मेरे मित्र, मैं बताना चाहूँगा कि राज्य व्यवस्था के विषय में। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था होता है। संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था होता है मेरे मित्र। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। राज्य व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, शासन, प्रशासन, राजनीति आदि का अध्ययन किया जाता है मेरे मित्र। अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि संविधान का व्यवहारिक रूप मतलब कि संविधान के द्वारा जो देश में व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कोई कानून बनाने के बाद लागू करने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था होती है, और राज्य व्यवस्था को भी सर्वप्रथम अरस्तू ने ही परिभाषित किया था। अगर ये चीज़ आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि राज्य व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो आप अरस्तू को बताएंगे। खांसी हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था होता है। राज्य व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, शासन, प्रशासन, राजनीति आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई कानून बनाने के बाद लागू करने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था की परिभाषा सर्वप्रथम अरस्तू ने दी थी। इसके साथ मेरे दोस्तों, आइए हम थोड़ा इस सेगमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, हम संविधान के प्रकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं मेरे मित्र। संविधान के प्रकार, संविधान के 8 प्रकार होते हैं। हमारे विद्वान मानते हैं कि संविधान 8 प्रकार के होते हैं। देखिए मेरे मित्र, इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पे, संशोधन के आधार पे, संघ के आधार पे, और उत्पत्ति और उद्भव के आधार पे। और इन क्लासिफिकेशन करने के बाद उनको भी 2-2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जाता है। चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। विषय वस्तु के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आलिखित संविधान और एक लिखित संविधान। मेरे मित्रों, आलिखित संविधान की पहले बात करते हैं। आलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के लिए आपको कोई भी ऐसी तारीख नहीं मिलेगी जो ये चीज़ बता सके कि ब्रिटेन में संविधान किस तारीख को बनाया गया, किस तारीख को लागू किया गया, क्योंकि वहाँ का संविधान राजा रानी जो एलिजाबेथ थी उनके द्वारा बताए गए आदेशों को ही वहाँ का नियम कानून माना जाता था, और उन्हीं के आधार पे वहाँ कानून व्यवस्था को लागू किया जाता था। तो वहाँ पे कोई संविधान नहीं है, वो अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। अलिखित संविधान होता है। ब्रिटेन का संविधान सभी देशों से अलग संविधान है। वहाँ का संविधान अलिखित है। वहाँ का संविधान राजा के नियमानुसार चलता है। राजा जो बताएगा उसी को मान लिया जाएगा, वही नियम कानून माना जाता है। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति के कोई भी नहीं सुनी जाती। वहाँ पे अगर कोई
कोई भी बात है उसको आप राजा के अगर आज्ञा के विरुद्ध है तो वो कानून के विरुद्ध मानी जाती है और उसको उसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है और उसके ऊपर जो भी दंड होता है वो दंड उनको दिया जाता है। इसके बाद में लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसमें नियम कानून की अधिकांश बातों को लिख दिया जाता है। नियम कानून की अधिकांश बातों को लिख दिया जाता है। ऐसे संविधान को लिखित संविधान का दर्जा दिया जाता है। जैसे हमारा भारत का संविधान लिखित संविधान है। अगर हम पूछें कि विश्व का वो प्रथम संविधान बताइए जो लिखित संविधान था, तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अमेरिका ने सर्वप्रथम लिखित संविधान तैयार किया था। कठोर संविधान, लिखित संविधान। अपना भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान कहा जाता है। इसके बाद हम संशोधन के आधार पर संविधान को देखते हैं। संशोधन के आधार पर संविधान एक कठोर संविधान होता है और एक लचीला संविधान होता है। मेरे मित्र, कठोर संविधान की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जहां पर संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता हो, तो उसको हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर पूछ दे कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का सबसे कठोर संविधान कहा जाता है। आप देखेंगे तो अमेरिका में संविधान संशोधन इतनी जल्दी हलवे के तरह नहीं होता है कि आज हमने कोई भी आदेश पारित करवा दिया और वो हमारे संविधान में जुड़ गया। वहाँ पे बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया को पार करने के बाद में अमेरिका में हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारत के संविधान की। भारत का संविधान भी एक कठोर संविधान कहेंगे तो एक प्रकार से गलत हो जाता है, और अगर लचीला संविधान कहेंगे तब भी एक प्रकार से गलत हो जाता है। मैं अभी आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। कठोर संविधान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 2/3 बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। 51% अगर राज्य की सहमति बन जाती है तब भी संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे देश में संविधान कठोर नहीं होता है क्योंकि हमारे देश में संविधान में बहुत इजीली संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद लचीला संविधान की बात करते हैं। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें आसानी से हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन भारत का संविधान कठोर संविधान भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में 2/3 बहुमत को मांगते हैं, या साधारण बहुमत में 50% निर्वाचित सदस्यों का हम साधारण बहुमत में 50% निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जो संसद में जाते हैं, वहाँ पे जो 50% निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका वोटिंग किया जाता है और तब जाकर के संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो ये भी प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ संशोधन आते हैं, कुछ अध्यादेश आते हैं, लेकिन वो कुछ नियम कानून आते हैं लेकिन उन पर सहमति राज्यसभा और लोकसभा में नहीं बन पाती है और मुख्यतः वो निरस्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वो इसी तरीके से निरस्त हो जाते हैं। मेरे मित्रों, इसके बाद हम लचीला संविधान इजीली संशोधन किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि भारत का संविधान लचीला संविधान है या कठोर संविधान है, तो मेरे दोस्तों, संविधान जो भारत का है उसमें कठोरता भी देखने को मिलती है और लचीलापन भी देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर हैं। इसके साथ एकात्मक संविधान की बात करते हैं। संघ के आधार पर संविधान को बांटने की विद्वानों ने बांटते हैं। संघ के आधार पर जब विद्वान बांटते हैं तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक एकात्मक संविधान हो जाता है और एक
संघात्मक संविधान हो जाता है। मेरे मित्र, एकात्मक संविधान किसे कहते हैं? एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें जो जितनी भी पावर होती है वो केंद्र सरकार में निहित होती है, मतलब केंद्र के पास सारी पावर होती है। जब इस तरीके का अगर हम संविधान की बात करते हैं तो किन देशों का संविधान इस तरीके का संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान इसी प्रकार का संविधान माना जाता है। चीन का संविधान इसी प्रकार का संविधान माना जाता है। ये सारे जो संविधान है इनमें जितनी भी पावर होती है वो कहाँ होती है? केंद्र के पास होती है। वो जो भी निर्णय लेंगे केंद्र सरकार उनकी निर्णय लेगी, वहां पर और कोई निर्णय नहीं ले सकता है। एकात्मक, एक व्यक्ति के द्वारा, एक संघ के द्वारा निर्णय हो जाएगा। इसके बाद संघात्मक संविधान की बात करते हैं। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत संघ अर्थात राज्य के पास पावर होती है, जिसके पास पावर राज्य के पास होती है, केंद्र के पास बहुत कम पावर होती है। इस तरीके का संविधान अगर हम देखेंगे तो अमेरिका का संविधान इस प्रकार का संविधान है, जहां पर केंद्र सरकार के पास पावर होती है लेकिन उससे ज़्यादा पावर राज्य सरकार के पास होती है। वहाँ पर जितने भी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें जितने भी राज्य होते हैं, 50 राज्य हैं वर्तमान में, 50 राज्य का अलग संविधान है, अलग झंडा है, अलग सब कुछ है। मतलब उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावर है। वो एकात्मक संविधान संघात्मक संविधान के मद्देनज़र उन लोगों के पास बहुत सारी पावर होती है। इसलिए संघात्मक संविधान अमेरिका का संविधान, अमेरिका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हमारा भारत में अगर संविधान की बात करते हैं तो हमारा भारत भी संघात्मक संविधान के श्रेणी में आता है। लेकिन भारत में एकात्मक संविधान भी होता है। में क्या होता है? जब हम धारा 300 अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया जाता है देश में, तब हमारा संविधान एकात्मक संविधान बन जाता है। धारा अनुच्छेद 352 को लागू करते ही इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 352 में कि देश में कोई युद्ध हो गया हो या कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा जो संविधान है उसमें सर्वोपरि सारी शक्तियाँ कि राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती हैं और राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा संविधान एकात्मक संविधान का रूप ले लेता है और हमारा संविधान वैसे संघात्मक संविधान कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि हम अगर कोई व्यक्ति आपसे या कोई प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, तो आप बोथ पे लगाएंगे, मतलब एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति या उद्भव के आधार पे। मेरे मित्र, विकसित संविधान कैसा संविधान? विकसित संविधान। विकसित संविधान किसे कहते हैं? विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका विकास सतत प्रक्रिया धीरे धीरे हुआ हो, उसको हम विकसित संविधान कहते हैं। इस प्रकार का संविधान विश्व में सिर्फ एक ही संविधान है जिसको हम ब्रिटेन का संविधान कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसको हम विकसित संविधान की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये संविधान निर्मित नहीं हुआ है। इस संविधान को लिखने वाला कोई नहीं है। इस संविधान की संविधान सभा आप नहीं बता सकते। इस संविधान का किस तारीख में यह संविधान बना ये नहीं कोई बता सकता है। तो इसलिए इस प्रकार का संविधान विकसित संविधान कहा जाता है, जिसकी ना कोई बनाने की तिथि हो, ना कोई बनाने वाले का नाम हो, ना कोई संविधान को लिखने वाले का नाम हो, ना किसी प्रकार की संविधान सभा का आयोजन हुआ हो। तो इस प्रकार के संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। विकसित संविधान सतत प्रक्रिया द्वारा एक धीरे धीरे क्रमबद्ध ढंग से उसका विकास हुआ होता है। वो राजा महाराजा के नियम कानून को धीरे धीरे करके लिखा जाता है कि हाँ, आज अगर ये कानून राजा साहब ने बोल दिया तो उसको एक पुस्तक में लिख लिया गया, या ये चीज़ पता चल गई कि इस रोड से निकलना राज व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, ये एक दोष पाया जाएगा और उस कानून को
पालन, एक उस कानून का पालन देशवासियों ने करने लगे और उसको धीरे धीरे करके वो वहाँ का कानून व्यवस्था बन गई और उस कानून व्यवस्था को सभी लोग फॉलो करने लगे। तो फॉलो करने लगे तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वो एक विकसित संविधान का रूप ले गया। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं निर्मित संविधान। मेरे मित्र, निर्मित संविधान वो संविधान होता है जिसका निर्माण किया गया हो, जिसका निर्माण किया गया हो। तो अगर हम देखें विश्व में, तो ब्रिटेन को छोड़कर बाकी जितने भी देश हैं भारत में, सारे देश क्या है, निर्मित संविधान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? निर्मित संविधान के अंतर्गत आते हैं। मेरे मित्र, ये बात आपको समझ में आई होगी। आई होप आज का वीडियो यहीं तक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो पड़े वो आपको मिल सके, आपको उसका नोटिफिकेशन जा सके। मेरे मित्रों, आपका थोड़ा सहयोग ही हमारे लिए हौसला अफजाई करता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।